हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अगर आप प्रैक्टिस पीवाईक्यू स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी भी देर नहीं है। आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। वेलकम टू आवर पीवाईक्यू सीरीज। इन दिस वीडियो वी विल कवर साइकोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है, हम उसे कवर कर रहे हैं। ये उसका पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू एंड जो भी पीवाईक्यू है, जो भी अपलोड किया गया है, उसमें मैंने क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। स्टेप वाइज स्टेप उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो जाकर वो सीरीज देखें। और आज की जो वीडियो है, वी विल लर्न रिवाइज एंड मास्टर की कॉन्सेप्ट इन बाइलैंग्वेज फॉर्मेट। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for more video and for more education content. So without any wasting time, we will start the video. तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इंडिया वाज फॉर्मली स्टार्टेड इन 1916। भारत में जो मनोविज्ञान का पहला विभाग था 1916 में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है गिरीन्द्र शेखर बोस, एन सेनगुप्ता, एम बी गोपाल स्वामी, एम मोहसिन। इसका जो राइट आंसर है वो एन सेनगुप्ता। उन्होंने 1916 में फर्स्ट साइकोलॉजी। सेकेंड पेज में आपका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत में जो पहले मनोविज्ञान विभाग का जो डिपार्टमेंट था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में एन सेनगुप्ता के द्वारा स्थापित किया गया था। और उन्होंने क्या किया था, फॉर्मल साइकोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च इन कंट्री में शुरुआत करी थी। एन गुप्ता जो थे वो पश्चिमी मनोविज्ञान, विशेष रूप से वेस्टर्न साइकोलॉजी जो कहते हैं जिसे, उसमें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पे का प्रभाव था इनका। बाद में उनके छात्र जो हुए गिरीन्द्र शेखर बोस जो है, ये इनके स्टूडेंट हुए और उन्होंने 1922 में इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इस प्रकार ये 1960 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एन सेनगुप्ता ने मनोविज्ञान की जो ये औपचारिक रूप से शुरुआत किए थे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में पूछता है फोर नोबल ट्रूथ एंड उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध। अगर इन चीजों को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। दुख, दुख क्या होता है? दुख जो है, सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। दुख, दुख से क्या करते हैं? हम सफर करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट होगा वो सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बी का है दुख समुदाय। दुख समुदाय क्या होता है? तो सफरिंग का कारण क्या है? समुदाय जो है वो कारण से रिलेटेड है, यानी सफरिंग हैज अ कॉज, सफरिंग का एक कारण है। दुख निरोध, निरोध यानी जो चीज आपको रोकता है। तो सी का जो होगा, सी का 2 होगा, सफरिंग हैज एंड, मतलब इसका एंड होगा। अगर दुख आया है तो वो हमेशा नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। दुख निरोध मार्ग, मार्ग क्या होता है? मार्ग, वे, रास्ता। देयर इज अ वे टू एंड सफरिंग। एंड द डी का 4। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए का 1, बी का 3 एंड सी का 2 एंड डी का 4। द राइट आंसर 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो फोर नोबल ट्रूथ है, दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग, वो क्या क्या होता है? दुख होता है सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यानी बर्थ, एजिंग, इलनेस, डेथ, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। समुदाय क्या है? देयर इज ए काउज ऑफ सफरिंग। निरोध क्या है? जब सफरिंग जो है वो सफरिंग कैन एंड, जो वो दुख का एक कारण है जो कि उसका अंत संभव है। मार्ग तो उसका रास्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, द स्पिरिचुअल जर्नी टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन एंड अटेनमेंट ऑफ पीस इन्वॉल्व ऑफ द फॉलोइंग स्टेट: त्याग, ध्यान, अभ्यास, ज्ञान और शांति। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। पहले क्या करते हैं? पहले अभ्यास करते हैं,
फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं ज्ञान, फिर क्या होता है, फिर होता है ध्यान, फिर क्या होता है, बोलता है कि अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान और ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान और ध्यान से श्रेष्ठ है त्याग और सबसे लास्ट में होता है शांति। यानी अभ्यास पहले होगा 1 है ये, फिर क्या होता है, ज्ञान होता है, फिर क्या होता है, फिर ध्यान होता है, फिर हम क्या करते हैं, कर्म फल का त्याग करते हैं और देन हमें क्या मिलता है, शांति मिलता है। द राइट आंसर इज 2। किसमें, सी डी बी ए ई। ई तो सब में है क्योंकि शांति हमें पहले नहीं मिलेगी, शांति हमें सबसे आखिरी में मिलती है। भगवत गीता इसमें समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंटेग्रल योगा। इंटेग्रल योगा किससे रिलेटेड है, इंटेग्रल योगा को श्री अरविंदो ने दिया था। इंटेग्रल योगा इज फिलोसफी एंड प्रैक्टिस डेवलप्ड विद श्री अरविंदो 1872 से 1950 तक। कहते हैं उनका जो उद्देश्य था, जीवन के सभी पहलुओं यानी फिजिकल वाइटल, आपको लास्ट में बताया, फिजिकल वाइटल मेंटल एमबीपीएस बताया था ना आपको वो तो ये उन्हीं का दिया हुआ है। और पतंजलि ने क्या किया, अष्टांग योगा था, 8 फोल्ड पाथ। इंटेग्रल योगा किनका था, इंटेग्रल योगा श्री अरविंदो का था। द एम क्या है इनका, जो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो ध्यान योग को मिलाकर जीवन में आध्यात्मिक मेडिटेशन, भक्ति और ध्यान का ये मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल सेल्फ इंक्लूड मानस, बुद्धि, अंतःकरण और ध्यान। तो इसे क्या करना है, इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें जो आता है मनस आता है, बुद्धि आता है और अंतःकरण आता है, ध्यान नहीं आता है। हाँ, एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिखा हुआ द इंडियन फिलोसफी द साइकोलॉजिकल सेल्फ। अंतःकरण क्या आता है, मानस। मानस क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट, इमोशन एंड सेंसरी प्रोसेसिंग। बुद्धि जो इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, निर्णय लेने में, आपका जजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में काम करता है। अंतःकरण क्या है, अंतःकरण जो है अंत यानी आपके अंदर की इनर मन, बुद्धि और जो अहंकार को जोड़ने वाला लिंक है, वो अंतःकरण में आता है। ध्यान यानी मेडिटेशन इज ए प्रैक्टिस टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन एंड नॉट कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल सेल्फ। टुगेदर मानस, बुद्धि एंड अंतःकरण फ्रॉम द इनर साइकिक apparatus in Indian thought. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब रेने देकार्ते। रेने देकार्ते के पर्सपेक्टिव से क्या सही है। तो रेने देकार्ते ने किसे माना था, रेने देकार्ते जो थे वो क्या थे, वो डुअलिस्ट थे। उन्होंने माना था कि मन और शरीर जो है अलग अलग नियम द्वारा शासित होता है, वो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और उनका मानना था कि माइंड जो है वो फ्री है, वो स्वतंत्र है और वो किसके पास है, वो ह्यूमन के पास है। द डुअलिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये तो इसका राइट आंसर होगा बी, सी एंड डी। बी, सी, डी कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट ऑफ यम अकॉर्डिंग टू अष्टांग योगा। अष्टांग योगा के अकॉर्डिंग यम का पार्ट कौन कौन सा नहीं है, नॉट नॉट लिखा हुआ यहाँ पे, देखिए कौन कौन सा पार्ट नहीं है। तो यम का जो पार्ट है, यम का पार्ट है शौच है एंड तपस है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ये जो पार्ट है वो इसका पार्ट नहीं है। अष्टांग योगा डिस्क्राइब पतंजलि हैज 8 लिम्स यानी 8 फोल्ड पाथ, जिनको ये
एट अष्टांग योगा, अष्ट अंग। अगर इसे ब्रेक करते हैं, अष्टांग का मतलब होता है अष्ट, अष्ट यानी इंग्लिश में उसे 8 कहते हैं, जिसमें 8 जो लिम्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जैसे यम में क्या क्या है, यम में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम में क्या है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिदान। देयरफॉर शौच एंड तपस जो है वो नियम से रिलेटेड है, नॉट यम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अरेंज ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इनके टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन, इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस, डिफेंस साइंस ऑर्गेनिज्म एंड इंडियन एकेडमी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी। तो ये कब कब हुआ था देखते हैं। तो ये जो है इसका जो फर्स्ट आंसर, इसका जो आंसर है ए 4, यानी इंडियन साइकोलॉजी जो है, इंडियन साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था आपको 1925 में, 1925। देन क्या हुआ था, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन का इसका हुआ था। उसके बाद बी निम्हांस, निम्हांस का कब हुआ था, निम्हांस जो हुआ था 1974, 1974 में हुआ था। एंड 1962 में क्या हुआ था, 1962 में जो हुआ था वो इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। एंड लास्ट 1989 नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी का ये जो सेटअप हुआ था 1989 में हुआ था। इस प्रकार से क्या बनता है ए सी देन बी एंड डी, द राइट आंसर वुड बी द 4, A C B D E। देखिए इसमें दिया हुआ है 1960 IPA हुआ था, DSO हुआ था, निम्हांस हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है मैच द फॉलोइंग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विद देयर रिप्रेजेंटेटिव फाउंडर, यानी स्ट्रक्चर लिंस, फंक्शन लिंस, बिहेवियर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप भी कर ले सकते हो। ए का जो होगा स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडर कौन थे, टिस्नर थे। और फंक्शनलिज्म के विलियम जेम्स थे। बिहेवियरिज्म के जो थे वो जॉन वाटसन थे। और ह्यूमनिज्म का कार्ल रोजर्स थे। Next question, question number 10. Ayurveda. As per Ayurveda, which of the following are considered dosh? Option A, Rush, B, Vat, C, पित्त, D, वैराग्य और E, कफ। वात, पित्त, कफ जो होता है वो आयुर्वेद में दोष है। रस इससे रिलेटेड नहीं है। वात, पित्त एंड कफ। आयुर्वेद में कहता है दोष जो है वो वात, पित्त एंड कफ है। वात में, वात यानी हवा होता है, एयर एंड अदर एयर एंड एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड नर्वस सिस्टम फंक्शन। पित्त क्या है, फायर एंड वाटर एलिमेंट, यानी जल और अग्नि और जल तत्व जो है पाचन और डाइजेस्टिव सिस्टम में सॉरी हेल्पफुल होते हैं। कफ क्या है, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एंड
स्टेब्लिश, स्थिरता के लिए ये जिम्मेवार होते हैं। रस एंड वैराग इज नॉट दोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मैच द फॉलोइंग कहता है जीवा, कर्ता एंड जनता एंड भोक्ता। भोक्ता क्या होता है, जीवा क्या होता है? जीवा यानी जीव। जीव क्या है? जीवित प्राणी। अगर हिंदी देखते हो तो हिंदी से बिल्कुल मिल जाता है। जीव क्या है? जीव जीवित प्राणी यानी लिविंग बीइंग है। इसको मिलाते तो ऐसे मिलाते हैं, फिर कर्ता, कर्ता क्या है? ज्ञाता क्या है? कर्ता जो ए का फोर, ए का फोर किस में है? ए में है। ए का फोर मिलाते हो तो बी का वन होगा। कर्ता कौन हो गया? नोवर। कौन करेगा? जिसको पता होगा वही करेगा, हम आप नहीं कर पाएंगे। तो बी का वन है एंड देन सी का टू, सी हो गया जनता। एजेंट कैपेबल फॉर चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी क्रिया का चयन करने वाला, वो हो गया जनता या ज्ञाता। और भोक्ता क्या हुआ? एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर एंड पेन, जो उसको फील कर सकता है, जो उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। यहाँ भी लिखा हुआ जीवा लिविंग बीइंग, कर्ता जो है एजेंट कैपेबल ऑफ एक्शन, जो एक्शन कर सकता है, करने वाला, कर्ता यानी करने वाला, जनता यानी नो, ज्ञाता यानी नो, जिसको पता है, भोक्ता जो एक्सपीरियंस और प्लेजर, जो एक्सपीरियंस करता है। Which of the following doctrine assert that the individual person is neither part or not different from nor a modification of a supreme consciousness? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो व्यक्ति को न तो सर्वोच्च चेतना का भाग है और न अलग है और न ही उसका संशोधन है? तो आयुर्वेदा, जैनिज्म, अद्वैत वेदांत या बुद्धिज्म? दिस इज द अद्वैत वेदांत, जिसके अद्वैत का मतलब होता है जिसके समान दूसरा ना हो। अद्वैत यानी यूनिक। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म जो है मूलतः एक है, यानी ये कहते हैं कि आत्मन और जो मन है वो दोनों एक है। वो ये अलगाव का अनुभव केवल माया है। माया के कारण ऐसा लगता है कि मुझसे अलग हो रहे हैं या डिटैच हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है मेडिटेशन एज ए स्टेट ऑफ माइंड कैन बी अचीव्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट, यानी मन की स्थिति के रूप में ध्यान निम्नलिखित में से किसके संयुक्त प्रभाव से प्राप्त किया जा सकता है? धारण, वासना, ध्यान, जुगुप्सा या समाधि? तो इसका जो राइट आंसर होगा ध्यान यानी कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। धारण, ध्यान, समाधि। द राइट आंसर इज ADACND। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन योगा 3 लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन चित्त। फंक्शनल माइंड आर, चित्त यानी फंक्शनल माइंड आर डिस्टिंग्विश्ड, which of the following represent the principle of individualism? बुद्धि, अहंकार, मानस, प्रकृति। यानी चित्त से रिलेटेड कौन सा है? वो है अहंकार। अगर आप ये PYQ सीरीज कर लेते हैं, आपके पहुंच से कोई भी PYQ नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने पूरा जितने भी 2012 से लेके 2025 तक जितने PYQ हैं, मैंने इसे यूनिक वाइज डिवाइड किया है। अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है देयर आर सेवरल स्कूल ऑफ योगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सम ऑफ दोज स्कूल? द्वंद्व योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा। आप लोग अगर यूनिट फर्स्ट पढ़े होंगे तो उसमें होगा द्वंद्व योगा नहीं होता है, भक्ति योगा, कर्म योगा और ज्ञान योगा, यानी राइट आंसर बी, सी एंड डी। बी, सी, डी किस में है? सेकेंड ऑप्शन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर चैप्टर, हर क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप उसे डिटेल से पढ़ सकते हैं।
वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है देन इंग्लिश में, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी तो आप हिंदी को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि द assumption that everything happening in the universe can be accounted for by definite लॉ ऑफ कॉजेशन इज कॉल्ड, यानी कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके कारण में निश्चित नियम द्वारा समझाया जा सकता है, उसे क्या कह सकते हैं। यानी अगर उसको पता है कि ऐसा हो सकता है तो वो क्या होगा, डिटर्मिनिज्म, ऑपरेशनिज्म, मैकेनिज्म एंड नेचुरल मोनिज्म। मैकेनिज्म तो ये जो आपको वो मैकेनिज्म से रिलेटेड होता है। डिटर्मिनिज्म होगा, डिटर्मिन यानी कि जिसका पता है, निर्धारित। डिटर्मिनिज्म का होता है निर्धारित, यानी पता है कि ये होगा। डिटर्मिनिज्म इज a philosophy view that every event including human action is determined by preceding event accordance with universal law, यानी कि पता है कि आप ऐसे करोगे तो ये चीज होगा, उसका रिजल्ट आपको पता है। मैकेनिज्म में क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस प्योरली इन टर्म ऑफ फिजिकल फोर्सेस, यानी फिजिकल एक्सक्यूज मी। ये नेचुरल मोनिज्म क्या है, बिलीव दैट एवरीथिंग हैज अ सिंगल नेचुरल सब्सटेंस और रियलिटी, यानी मोनिज्म का मतलब होता है कि एक, मोनो यानी वन, यानी ये सब मानते हैं कि जो भी है वो सिंगल रियलिटी, यानी जो कहते हैं ना कि ईश्वर एक है। Question number 17. According to Buddhist perspective, which of the following represent the cognitive aspect of the personality? रूप, शन, वेदना, सुख। अगर आप हिंदी भी देखते हो तो हिंदी में कहता है रूप। रूप क्या है, वो फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो रूप होता है। संज्ञान या सन क्या होता है, कॉग्निशन और ये कॉग्निशन, यानी इसमें कहता है कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट किससे रिलेटेड होगा, कॉग्निशन से रिलेटेड होगा, तो इसका राइट आंसर वुड बी शन। वेदना फीलिंग और सेंसेशन से रिलेटेड होता है, सन जो है परसेप्शन एंड कॉग्निशन से रिलेटेड होता है। संवेदना ऐसे करके आप कभी ये मत सोचिएगा कि सन है और वेदना यानी सेंसेशन का हिंदी है संवेदना, ऐसा नहीं है। सन जो है वो परसेप्शन से रिलेटेड है और कॉग्निशन यानी इससे हायर है, वेदना जो हुआ उससे लोअर हुआ क्योंकि सेंसेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर्न वेस्टर्न कॉम्बिनेशन अबाउट साइकोथेरेपेटिक प्रोसेस आर करेक्ट, यानी इन दोनों में से कौन सा सही है। आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, विपासना, माइंडफुल मेडिटेशन, मनन, रिफ्लेक्शन, उपयोग, आर्ग्यूमेंटेशन, शवासन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। यानी लास्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि हाँ शवासन क्या है, कि अगर आप मसल रिलैक्सेशन करना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल सही है। ये जो है आसन जो है, आसन में हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते, आसन में हम पोस्चर मेंटेन करते हैं। विपासना में माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। मनन में रिफ्लेक्शन करते हैं, उपयोग आर्गुमेंटेशन गलत है। द राइट आंसर वुड बी आंसर ऑप्शन नंबर 3 बी सी एंड ई। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में कहता है विपासना क्या है, विपासना जो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन का पार्ट है। और मनन में क्या करते हैं, मनन में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग और इनसाइट ईस्टर्न फिलोसॉफिकल प्रैक्टिस। शवासन में रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हैं। और आसन इज प्राइमरली पोस्चर है, नॉट अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है अकॉर्डिंग टू विलियम मून द एनालिसिस ऑफ द कॉन्शसनेस इज नोन एज एनालिटिकल साइकोलॉजी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी, कंटेंट साइकोलॉजी एंड इंडिविजुअलिस्टिक साइकोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो कंटेंट साइकोलॉजी है। कंटेंट साइकोलॉजी क्या होता है, विषय वस्तु मनोविज्ञान।
इसमें देखते हैं विलियम वुल्फ जो है वो क्या थे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक बार किसी पेपर में क्वेश्चन ही आया हुआ था, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो उसका जो राइट आंसर होता है वो वुंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट जो है लैब एस्टैब्लिश किया था। ही कॉल्ड द स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस एलिमेंट, यानी कंटेंट साइकोलॉजी में क्या होता है कि फोकस ऑन व्हाट कॉन्शियस कंटेंट, क्वेश्चन में यही पूछता है ना। द राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द फोर्थ ब्रह्म विहार। फोर्थ ब्रह्म विहार जो है के संदर्भ में कहता है कि आर रिलेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क प्लेस रिलेशनशिप, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रह्म विहार कोरेस्पोंडेंट टू कंपैशन, यानी कंपैशन से रिलेटेड कौन सा है। कंपैशन का मतलब ही देखो यहाँ हिंदी में दिया हुआ है करुणा, और इंग्लिश में भी ये करुणा है, ये इंग्लिश में आपका कंपैशन दिया हुआ, कंपैशन का ये हिंदी जो होता है वो करुणा होता है। द राइट आंसर इज सेकेंड, करुणा। मैत्री यानी लविंग काइंडनेस और फ्रेंडनेस, मैत्री यानी फ्रेंडशिप होता है। करुणा जो होता है कंसर्न फॉर सफरिंग। मुदिता क्या होता है, मुदिता सिंपैथेटिक जॉय, रिजॉयस इन अदर हैप्पीनेस, यानी दूसरों की खुशी में खुश रहना जो होता है वो मुदिता होता है। उपेक्षा क्या होता है, संतुलित और निष्पक्ष मानसिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो पतंजलि योग सूत्र से है। कहता है कि द प्रैक्टिस ऑफ आसन, यानी यहाँ देखिए दिया हुआ आसन यानी पोस्चर, प्रीसीड्स प्राणायाम, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। इंस्ट्रक्शन ऑफ योगा सूत्र आर नॉट रिलेटेड ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, ऐसा है क्या? नहीं। इसका जो आपका राइट आंसर है वो बी जो है, बी इज इनकरेक्ट। योगा प्रैक्टिस आर इनरेलेवेंट। उसमें क्या आएगा, आसन है, प्राणायाम है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि 5 शीत यानी पंचकोशा जो होता है थ्योरी जो है वो किस उपनिषद में एक्सप्लेन किया गया है। कथा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद। इसका राइट आंसर जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का वर्णन किया गया है। पंचकोश क्या क्या है, पंचकोश है अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इसे निमोनिक के तौर पे याद कर सकते हैं। अपमान, किसका अपमान, विजयानंद का अपमान, ये इसका निमोनिक है। अपमान, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, मनोमय यानी मान हो गया, मनोमय। अपमान किसका हुआ, विजयानंद, यानी विज्ञान में और आनंद में, विजया प्लस आनंद यानी अपमान विजयानंद। अगर आपको याद नहीं होता है तो बस मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि आप इस तरह से करके चीजों को आसान करके याद करने की कोशिश कर सकते हैं। सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते, बस कुछ चीजों को ऐसे आप रिलेट करके आप उसे याद करने की कोशिश कर सकते हो जो आपके लिए इजी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू तैत्तिरीय उपनिषद, द जीवा यानी ह्यूमन बीइंग इज a multi-layer entity, arrange the layer in the correct order। देखिए वो जो मैंने बताया अभी आपको, आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपमान मैंने बताया था ना, अपमान ए पी मान हो गया ये मनोमय, यानी आनंदमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा किसका अपमान हुआ है, यानी विजयानंद का हुआ है। तो
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 और ये 5। यानी राइट आंसर इज बी, ई, सी, ए एंड डी। द आंसर इज थर्ड, बी, ई, सी, ए, डी। अन्नमय कोशिका किससे रिलेटेड है? फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। प्राणमय कोशिका जो है वाइटल लाइफ फोर्स यानी कि जीव ऊर्जा से रिलेटेड है। मनोमय यानी माइंड, मनोमय यानी मन की बात। विज्ञानमय यानी इंटेलेक्चुअल। और आनंदमय जो होता है ब्लिस या जो आनंद का आवरण या जो सच्ची आत्मा के निकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अरेंज द अर्ली स्कूल साइकोलॉजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक। ये जो है वो सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इज ABCD। ABCD इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 25 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी एज वेल एज पतंजलि इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस। यानी महात्मा गांधी और पतंजलि के अनुसार अहिंसा का अभ्यास करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक होता है? दुख, वैराग्य, क्रोध, उत्साह। क्रोध तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आपको भी पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो अहिंसा के पुजारी थे। तो आप अगर अहिंसा चाहते हो तो क्रोध जो होता है एक प्रकार का पार्ट ऑफ हिंसा है। उत्साह नहीं होगा, दुख नहीं, दुख तो सफरिंग करते रहोगे फिर क्या करोगे? तो द राइट आंसर इज वैराग यानी डिटैचमेंट। अहिंसा है, नॉन वायलेंस है, वैराग एंड डिटैचमेंट ऑफ dispassion which allow a person to act without causing harm। यानी कहता है कि बिना किसी को हानि पहुंचाए हुए कार्य करने में मदद करता है। कौन? वैराग्य। और वैराग्य का अर्थ है संयम और निर्लिप्तता। संयम यानी कि आप में जो है ये पेशेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 है द डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस लाइक वेकफुलनेस, ड्रीम, डीप स्लीप एज वेल एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट या हायर स्टेट कौन है? तुर्यावस्था। आर डिस्क्राइब्ड इन विच उपनिषद। यानी कि जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और ये तैतरीय अवस्था है वो किस उपनिषद से रिलेटेड है? तो कोश जो 5 शीत जो है वो तैतरीय से रिलेटेड है और जो कोशा जो है वो मंडूक्य उपनिषद से रिलेटेड है। द राइट आंसर इज 1। जागृत यानी वेकफुल, स्वप्न यानी ड्रीमिंग, सुसुप्ति यानी डीप स्लीप और तुरीय अवस्था यानी ट्रांसेंडेंटल यानी कि जो सबसे हायर स्टेट होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इन योगा 3 लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन चित्त, functional mind are distinguished. Which of the following level represent the principle of individualism? बुद्धि, अहंकारा, मानस, प्रकृति। The right answer is अहंकारा। अहंकार बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, अहंकार यानी ईगो और द प्रिंसिपल इंडिविजुअलिटी आइडेंटिफाई सेल्फ एज ए सेपरेट। यानी कहता है कि अहंकार, अहम यानी कि व्यक्तित्व, सेल्फ की वे, अहम यानी व्यक्तित्व का भाव कि मैं के पहचान होता है। मानस यानी माइंड से रिलेटेड, प्रकृति यानी नेचर, यूनिवर्सल मटेरियल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि देयर आर सेवरल स्कूल ऑफ योगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सम ऑफ दोज स्कूल? द्वंद्व, भक्ति, कर्म और ज्ञान। तो इसका राइट आंसर है BCD, भक्ति, कर्म एंड योगा। भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कहता है कि द जम्पशन दैट एवरीथिंग हैपन इन द यूनिवर्सल। मुझे लगता है
क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गई है, पर कोई नहीं, चलो इट्स ओके। डिटर्मिनिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी? रूप, शन, वेदना और सुख। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से रिलेटेड कौन है? अभी आपको बताया था वो सन यानी परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर्न वेस्टर्न कॉम्बिनेशन अबाउट साइकोथेरेपेटिक प्रोसेस आज करेक्टेड? इसका विपासना, मनन एंड सवासन। द थर्ड आंसर वुड बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग is are true about Patanjali Yoga Sutra? The practice of asana is posture. Proceed, pranayam, breath control. Right, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है इंस्ट्रक्शन ऑफ योगा सूत्र आर नॉट रेलिवेंट फॉर साइकोलॉजिकल वेलबींग। बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि योग सूत्र का जो पर्पस ही होता है वो साइकोलॉजी वेलबींग के लिए करते हैं। इट कंटेन्स ऑफ 8 लिम्स, अष्टांग योगा, बिल्कुल सही है। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, diligent engagement in yogic practice can lead to कैवल्य यानी मुक्ति, लिबरेशन। तो कहता है कि योग अभ्यास से यानी कि योगा प्रैक्टिस से हम क्या करते हैं, निष्ठापूर्ण और संलग्न होके मुक्ति के लिए करते हैं, मुक्ति प्राप्ति करने के लिए करते हैं। अल्टीमेट गोल तो हमारा वही होता है, तो बिल्कुल सही है। योगा सूत्र इज बेस्ड अपन एंशिएंट न्याय सिस्टम। जी नहीं, ये ऐसे बात नहीं थी, तो ऑप्शन 4 विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भाव दिया हुआ, उसका मीनिंग दिया। क्रोध, क्रोध क्या होता है? क्रोध होता है एंगर। भाव, भाव यानी फीलिंग होता है। भाव जो होता है फीलिंग क्या होगा? फियर होगा। जुगुप्सा जो है, जुगुप्सा आपका रिलेटेड होता है किससे? जुगुप्सा है डिसगस्ट यानी घृणा, और बच्चा विस्मय यानी वंडर। विस्मय बोलते हैं विस्मय चकित या आश्चर्यचकित जो होता है वो। द राइट आंसर वुड बी द ए का 3। ए का 3 मैच करने से ही आपके बाकी के क्वेश्चन मैच हो जाते हैं। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है अरेंज द फॉलोइंग लिटरेसी वर्क ऑन डिफरेंट फैसेट ऑफ योगा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अणुशक्ति योगा बाय महात्मा गांधी, गीता रहस्य बाय बीजी तिलक, गाथा बाय तुकाराम एंड उपदेश सरम। उपदेश सार जो है किसने दिया था? रमन महर्षि ने दिया था। तो इसका जो राइट सीक्वेंस होगा क्या है? बी, बी में आते हैं पहले बीजी तिलक, बी है सॉरी सी गाथा बाई तुकाराम, फिर क्या है? बी बीजी तिलक, देन उपदेश बाय रमन महर्षि, एंड लास्ट जो है महात्मा गांधी का ये अन्य शक्ति था। हाँ, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि गाथा बाई तुकाराम, गाथा किस तुकाराम जो थे 17वीं शताब्दी के द्वारा 17वीं शताब्दी में रचित एक भक्ति आंदोलन काल का प्रमुख ग्रंथ था। और गीता रहस्य बाई बीजी तिलक को कब दिए थे? उन्होंने 1910 में दिया था, जब उन्होंने 1910 में जो उन्हें जेल में रखा गया था बाल गंगाधर तिलक को, उस टाइम कर्म योग की व्याख्या करते किए थे। उपदेश सार जो था रमना महर्षि का, वो 1920 के बाद दशक में दिया गया था, अनुशक्ति 1930। 10, 20, 30 जो है इनका है, और 17वीं शताब्दी में तुकाराम है।
Advait Vedanta asserts that sensory knowledge is illusionary, absolute false, possible in a transcendental state, and relatively true but not absolutely true. बिल्कुल सही है। अद्वैत वेदांत जो है इल्यूजनरी है, ये 3 है इसका ऑप्शन, ए एंड डी, इल्यूजनरी है एंड रिलेटिवली ट्रू बट नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। पूरी तरह ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग मटेरियल फॉर्म। मटेरियल फॉर्म क्या है? रूप है। फीलिंग और सेंसेशन क्या है? फीलिंग और सेंसेशन जो है वो वेदना है, नहीं विनन्ना है ना। हाँ, ए का 3 है और बी का 2 होगा। फीलिंग एंड सेंसेशन जो है वो वेदना है, सॉरी विनन्ना है। परसेप्शन जो है वो वेदना है। और रीजन और इंटेलिजेंस क्या है? वो जो है शन्ना है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वेदना का अर्थ होता है अनुभूति और संवेदना, ठीक है। शन्न का अर्थ होता है ग्रहण या पहचान। विनन्ना का अर्थ होता है चेतना या बुद्धि। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम सब्सक्राइब टू कहता है कि प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविस्ट जो है वो किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? तो पॉजिटिविज्म जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट रियलिटी को सपोर्ट करते हैं। Put the following milestone of psychology in ascending chronological order। तो कहता है कि इन्हें असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करना है। पहले क्या हुआ था? जो फर्स्ट हुआ था वो फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्स यूनाइटेड स्टेट बाय जेम्स लांजे, सी है। फिर देन क्या है? बी द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी लिप्जिंग में वुंड के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का ये स्थापना हुई थी। देन पैवलोव विन द नोबेल प्राइज एंड लास्ट है इंटेलिजेंट टेस्ट जो है 1905 में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट पेज में 1879 में विलियम वुंट ने फर्स्ट साइकोलॉजी का ये किया था। यूनाइटेड स्टेट में 1875 में हुआ था, तो इसलिए वो पहले बी आता है, देन सी आता है, उसके बाद 92 आता है 1892 एंड देन 1904 एंड 1905। दुख समुदाय दुख निरोधा, ये आई थिंक हो चुका था। दुख इज सफरिंग, द सफरिंग इज पार्ट ऑफ सफरिंग। दुख निरोध क्या है? दुख का जो है वो अंत होगा। दुख समुदाय क्या है? दुख का कारण होता है। दुख का जो है एक मार्ग होता है जिससे हम निपट सकते हैं। फोर नोबल ट्रूथ वही दुख का दिया हुआ है। The next and last, I think this is the last question. The last question, Advaita Vedanta assert that sensory knowledge is illusionary absolute। मुझे लगता है कुछ कुछ चीजें रिपीट हो गई है, पर कोई नहीं, चलो। इसका जो राइट आंसर था वो पूरी तरह सही नहीं था। वो क्या था? माया था। अद्वैत वेदांत एक माया है। ये पूरी तरह से रिलेटिवली ट्रू है बट नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत जो है क्या होता है? अद्वैत वेदांत के अनुसार जो है इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान माया या भ्रम है, और ये ज्ञान पूरी तरह जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि यह परिवर्तनशील और इंद्रियों पर निर्भर होता है। यानी ये जो है वो चेंज हो, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, डिपेंडेंट ऑन परसेप्शन एंड चेंज। और however it is relatively true in empirical world, but
एनफ नॉट अल्टीमेट ट्रू पाथ, जो अल्टीमेट ट्रू पाथ के लिए जो है ये काफी नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और आज हमारा वो जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम शुरू करेंगे रिसर्च, और थोड़ा जल्दी जल्दी क्या करेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, एग्जाम आने वाला है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, सीरीज कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि अगर ये सारी कंटेंट आपको मिल रही है तो इसे बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज अगर आप थोड़ा अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।